दोस्तों हमारे सोसाइटी में बहुत सारे कहावत प्रचलित है, जैसे कि घोड़े को मिल नहीं रहे घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश, हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके हजार। ऐसा कुछ बहुत सारे कहावत है और ज़्यादातर बुजुर्ग लोग जो है नौजवानों को चपका देते हैं ऐसा डायलॉग और जनरली बोला जाता है। लेकिन आज के वीडियो में हम इसी का विस्तृत खंडन करने वाले हैं, तो इसको हम थोड़ा दूसरे नज़र से देखने की कोशिश करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले ही मैं बता देना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मजाक है और इसका अगर किसी महापुरुष बोले होंगे तो मुझे कोई मतलब नहीं उसका गलत मतलब निकालने का, बस हम इसका खंडन करके और दूसरे तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे पगुराए। ऐसा आपने सुना होगा, मतलब एक भैंस है उसके आगे कोई बीन बजा रहा है तो भैंस पागुर कर रही, वो अपने मस्त मगन अपने में रमे हुई है। भाई ये काम करते हैं, क्यों ना हम इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। चलिए भाई भैंस तो बहुत खतरनाक निकली। तो अगर हम इसे रियल लाइफ से रिलेट करें तो एक बहरा है और उसे हम रामायण सुना रहे हैं। जी हाँ, रामायण सुना रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं कोई मतलब नहीं बनता उसे रामायण सुनाने का, क्योंकि उसे कभी समझ में नहीं आएगा। तो बात यही है कि भैंस के आगे कोई बीन बजा रहा है तो भाई उसकी भाषा में समझाओ ना। अगर बहरा को रामायण दिखाया जाए तो उसको समझ में आएगा, लेकिन सुनाने से समझ में नहीं आएगा। इसीलिए भैंस के आगे आप बीन ना बजाए, बल्कि उसके भाषा में डंडा लेकर जाए तो जाके फ़ायदा होगा, या घास लेकर जाए तो फ़ायदा होगा। लेकिन घुमा फिरा के बात यह है कि ये कौन गधा है जो भैंस के आगे बीन बजाता है। उसे बोलो कि सांप के आगे जाके बजाए, कुछ फ़ायदा भी होगा। हटाओ बे वीडियो। नेक्स्ट, तो सेकेंड, घोड़े को मिल नहीं रहे घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश। उसको हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं। तो फिर अगर हम इसको रियल लाइफ से रिलेट करें तो घोड़ा मतलब कोई अच्छा शख्सियत जो कुछ पढ़े लिखे से भी ले सकते कि बहुत अच्छा पढ़ा लिखा ज़्यादा जानकार हो और उसे वो जगह नहीं मिल पा रहा हो, और एक कम पढ़ा लिखा पहले ही स्कूल से सर से झगड़ा करके और पहले ही निकल गया या फेल हो गया, भाग गया, और वो फिर काम के पीछे लग गया और आज उसके पास इतना चीज़ है कि वो अपना हर शौक पूरा कर सकता है, मतलब च्यवनप्राश खा सकता है। तो ये वहाँ पे फिट हो सकता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये च्यवनप्राश खाने की उसकी काबिलियत इसलिए आई है क्योंकि वो बहुत पहले से उस च्यवनप्राश के पीछे भाग रहा है। लेकिन कुछ लोग घोड़े बनने में ही रह गए। आप इस दुनिया में कितना वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं, मतलब आपके वजह से कितने लोगों को सुविधाएं मिल पा रही है, आप कितने लोगों के ज़िंदगी में इन्वॉल्व हो पा रहे हैं, उस हिसाब से आपको फल मिलेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। और ये कहावत खैर आप पे छोड़ते हैं कि इसको किस तरह से देखते हैं। तो देवियों एवं सज्जनों, ये रहा 1 करोड़ का सवाल। आपने कभी गधे को च्यवनप्राश खाते देखा है क्या? रियल के गधे को। नेक्स्ट, तो तीसरा, अधजल गगड़ी छलकत जाए। मतलब कि एक गगड़ी यानी कि घड़ा है, उसमें जल यानी कि पानी भरा है आधा, और ले जाने पर वो हल्ला करता है, मतलब छलकता है। अबे बंद करो, अब लोग समझदार है, ऐसे ही समझ जाएंगे। तो अगर हम इसको रियल लाइफ में देखें तो एक इंसान है जो कि किसी चीज़ के बारे में, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कुछ आधे अधूरे जानकारी रखता है, लेकिन वो कहीं पे भाषण बहुत ज़्यादा ही फेंक देता है। तो ये सही है कहीं ना कहीं, लेकिन और जो भरा हुआ है, जो ज़्यादा जानता है, वो बोलता ही नहीं है। ये तो मुझे ऐसा नहीं लगता कोई किसी टॉपिक के बारे में जानता है तो बोलता भी है। खैर, अगर यहाँ पे ये बोला जाता है कि फूल जो गगड़ी है, जो भरा हुआ है, वो आवाज़ नहीं करता है। सही बात है, आवाज़ नहीं करता है, लेकिन क्या जिस गगड़ी में पानी नहीं है वो भी तो आवाज़ नहीं करता है, तो सीधे अप से डाउन जा रहा है। हाँ, तो इसको हम कुछ इस तरह से भी देख सकते हैं। और तो चलिए नेक्स्ट, चौथा, हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके हजार। और ये सुना होगा, बहुत पॉपुलर है। तो एक हाथी है जो बाजार में चल रहा है या कहीं चल रहा है और साइड से कुत्ते भौंक रहे हैं, आम बात है। लेकिन एक कुत्ते का नज़रिया जो होता है हम इंसानों से काफ़ी अलग होता है।
क्योंकि अक्सर चोरों को पकड़ने के लिए या कहीं पे बहुत सारे चीज़ हो जाते हैं, क्राइम वगैरह, वहाँ पे कुत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये है कि कुत्ते का जो देखने का नज़रिया, नाक बहुत शार्प होता है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो उस हाथी में कुत्ता देख पा रहा है वो आप नहीं देख पा रहे हैं। और दूसरा चीज़ ये भी तो हो सकता है कि वो हाथी बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन वो बड़ा होते क्रम में कितने कुत्ते को कुचल डाला हो और ये जानने वाले कुत्ते उस पर भौंक रहा हो। कहने का मतलब ये है कि बड़े लोग जो चल रहे हैं उस पर छोटे लोग बोलते हैं, भौंकते हैं, ये है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़े होने में बहुत लोगों का ऐसा भी तरीके से बड़े होते हैं जो कि अनलीगल होता है। उनके नीचे कितने परिवार या बहुत सारे चीज़ दब जाते हैं, और जो उससे पीड़ित है, जो उसके करीबी है या उससे ज़्यादा जानते हैं, वो उनका नज़रिया और आपका नज़रिया अलग अलग हो सकता है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इसको 100% चपका देना सही नहीं है। खैर हम इसको थोड़ा दूसरे नज़र से हम इसको इस तरह से देख सकते हैं। तो और पांचवा, बंदर क्या जाने अदरक की स्वाद। वैसे हमारे यहाँ बोला जाता है कि बानर जनिए नाथी के स्वाद। तो मतलब कि बंदर ने कभी अदरक नहीं खाया और इसीलिए उसका स्वाद नहीं पता। तो सही बात है, जो चीज़ आदमी नहीं खाएगा उसको क्या मालूम। लेकिन अगर हम देखें तो जो बंदर खाता होगा वो हम भी तो नहीं खाते। तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंस तो सब में इक्वल है क्या। और ये भी तो हो सकता है कि आप जो खाते हैं वो कुत्ता भी खाता है, तो हम कुत्ते से खुद को रिलेट कर ले क्या। कुछ ऐसे भी होता है जो कुत्ता भी नहीं खाता वो इंसान खा जाता है। तो ज़रा आप इस कहानी पे गौर कीजिएगा कि एक आदमी खैनी बना रहा था ऐसे, तो बगल में उससे कोई बोला कि यार खैनी खाते हो तुम, खैनी तो गधा भी नहीं खाता। तो वो आदमी बोला कि सही बोल रहे हो, गधा ही तो खैनी नहीं खाता है। तो इसमें भी एक बात में दो बात हो गया। तो हम इसको कुछ दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि छठा, ये बहुत ही पॉपुलर है कि कुत्ते को घी हजम नहीं होती। पता नहीं इस कहावत का इजाद किसने किया, पर जिसने भी किया ऐसा लगता है कि उसने कुत्ते को घी खिलाया और फिर उसके कुत्ते का पेट खराब हो गया, इसलिए ऐसा कुछ बनाया। लेकिन अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को भी हजम नहीं होती और वो जानवरों को हजम हो जाती है। या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो इंसान को भी हजम होती है और जानवरों को भी हजम हो जाती है। या बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी है जो जानवरों को हजम होती है लेकिन इंसान को हजम नहीं होती। तो इसे हम बहुत तरीके से देख सकते हैं। तो अब ये पता नहीं ये किस फिलॉसफी पर किधर बैठता है और किस पर बोल देते हैं। तो खैर टांग खींचने के लिए सही है। नेक्स्ट, सातवां, जिसकी लाठी उसकी भैंस। भैया एक बात बोले, भैंस के लिए कलेजा भी होना चाहिए। सबके बस की बात नहीं भैंस के सामने जाना, हाँ बता दे रहा हूँ। और लाठी की ज़रूरत नहीं, भैंस का मालिक तो हाथ डुलाते भी चला गया तो आराम से वहाँ से वो उसके सामने अच्छी तरीके से खड़ी रहती। लेकिन कोई अगर एक्सटर्नल आदमी हो और वहाँ पे जाए तो भाई उसका वज़न बताने में उसको देर नहीं लगता। और लाठी का कोई वैल्यू नहीं है भाई, अगर भैंस मर खा हो तो। फिर भी हो सकता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्या है फिलॉसफी है, चलेगा फिर। तो दोस्तों एक बात मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे भैंस के साथ बहुत अन्याय किया जाता है। भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे पुगराए। भाई यहाँ पे गाय के आगे भी बोल सकते हैं, गधे के आगे भी बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, भैंस के आगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अरे भैया जिसकी लाठी उसकी गाय, जिसकी लाठी उसकी बैल, जिसकी लाठी उसकी गधा, बोल सकते हैं जिसकी लाठी उसकी ऊँट, नहीं भैंस। काला अक्षर भैंस बराबर नहीं। क्या भाई भैंस ने क्या बिगाड़ा है इंसानों का। ये भैंस के तरफ से सिफारिश है, ये मैं बता रहा हूँ। भैंस की बुद्धि भैंसा सा मोटा, नहीं भाई भैंसों ने क्या बिगाड़ रखा है इंसानों का, न्याय तो मिलना चाहिए। तो दोस्तों मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ मजाक था और किसी महान पुरुष ने इसमें से कोई कथन कहा हो तो मुझे उनके कथन को भंग करने का कोई मकसद नहीं था, बस आपको एंटरटेन करना था। और हम हर चीज़ को दूसरे तरीके से देख सकते हैं। एक और चीज़ देख लेते हैं जाते जाते कि पुलिस वाले को बोला गया कि रिश्वत लेना अन्याय है। और भाई रिश्वत का ज़माना है और रिश्वत तो ऐसी बदनाम है कि पुलिस वाले को बोला गया ट्रेनिंग में कि रिश्वत लेना अन्याय है। तो पुलिस वाला भी कुछ दूसरे नज़रिए का समझदार था, वो ये समझ लिया कि रिश्वत लेना अन्य आय है, मतलब एक्स्ट्रा इनकम है। तो बस आज के लिए वीडियो में इतना ही है और आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि अब हम इस चैनल पर रेगुलर रहने वाले हैं और हमेशा इस पर वीडियो रेगुलर आएगा। तो बस आज के लिए वीडियो में इतना ही। जय हिंद।